अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अघोर विद्या के सिलसिले की वीडियोस चल रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अघोर विद्या में मसान या मसानियों को भेजा जाता है। काली माता होती है, उनकी मसानी होती है, या दीगर इनके जो हमजाद शयातीन होते हैं उनको लोगों के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। क्या मसान विद्या सिर्फ आमिल लगाते हैं? क्या मसान विद्या इज़ ओनली डन बाय आमलिन्स और स्पिरिचुअल मैजिशंस? तो ऐसा नहीं है। मसान विद्या लोगों को खुद ब खुद भी लग जाती है। अघोर विद्या, मसान विद्या ये खुद ब खुद भी लग जाती हैं। वो कैसे लगती हैं, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को कुतुब में नहीं मिलेंगी। जब कभी भी आप कोई उतारा करते हैं और वो जली हुई चीज़ें, चाहे निबाताती हों, जैसे लकड़ियाँ होती हैं, कोई आप जलाएं, आपने उतारा किया है किसी भी मरीज़ का, उसको अगर आपने रास्ते पे फेंक दिया, उसके ऊपर जो भी गुज़रेगा उसको लकड़ियों का मसान लगेगा। उस तरह का उसके ऊपर शयातीन लगेंगे। आप कहेंगे कि इससे इसका क्या ताल्लुक़ है? दरअसल जिन्नात में की जो खुराक है उसमें लकड़ियों का कोयला, राख, हड्डियों का कोयला, या अगर ज़मीनी कोयला हो तो वो भी, माइनिंग कोल जो होता है वो भी वो खाते हैं। जो जहाँ पे रहते हैं जिन्नात की किस्म वो थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। इसलिए ज़माने कदीम से बड़े जो थे वो मना करते थे कि अगर कहीं पे हड्डियाँ पड़ी हों तो उसको क्रॉस नहीं करो। क्यों? क्योंकि वो उनका खाना है, वो उनका फूड है। जब जिन्नात अपने फूड के ऊपर किसी का पाँव लगता है तो वो कहते हैं ये अंधे हैं क्या कि हमारे खाने की चीज़ों के ऊपर जो है पाँव रख रहे हैं। तो फिर वो उनको सताना शुरू हो जाते हैं। और भी ये भी एक किस्म का, चाहे वो राख हो चाहे वो साबित हड्डी हो। इसी तरह अगर गोबर पड़ा हो, गोबर से तहारत करना मना की गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को जिन भूत आते हैं वो जब जाते हैं तो उनसे प्याला मांगते हैं। प्याला क्या होता है? पानी होता है और पानी में राख डालते हैं। वो जिन वाला बंदा पी लेता है क्योंकि वो उनकी खुराक होती है। तो एक हो गया लकड़ियों की और दूसरा हो गया हैवानी, यानी जानवरों की हड्डियाँ या जानवरों के हड्डियों की खुराक। इनको अगर लांघेंगे आप, या माइनिंग कोल्स पड़े हों उस वहाँ पे अगर आप गंदगी करेंगे तो माइनिंग कोल्स में भी जो जिन्नात की खुराक होती है वो लोगों को फिर सताते हैं। ये नेचुरल होता है। अब आते हैं कि इनमें जैसे इनको आइडेंटिफाई करने का
तरीका। इसके आइडेंटिफाई तरीके इल्म नजूम के भी हैं और एस्ट्रोलॉजी से भी पता चलता है, इल्म जफ़र से भी पता चलता है, रूहानियत से भी पता चलता है। और एक आम सादा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फिटकरी पे आप जब उतारा करें किसी का, जैसे नज़र बद का, तो आप जैसे ही उसको उनके सर से वार के जब उसको आग में रखें तो फिटकरी में एक सूरत पैदा होती है। वो सूरत अगर जानवर की होती है तो समझो जानवरों की हड्डियों के असरात हैं, जानवरों के मसान या जानवरों की नज़र बद। और अगर उसमें कोई न समझने वाली शक्ल हो जो कि आपको अजीब व गरीब लगे, तो वो समझो कि इसको जिनाती असरात, जिनाती शयातीनी असरात जो होते हैं वो उस मरीज़ या बच्चा या उसके ऊपर लग जाते हैं। इस तरह के मसान उसमें ज़ाहिर हो जाते हैं। और अगर आदमी होता है तो आदमी के ऊपर उसके असरात, उसकी सूरत नज़र आती है। लेकिन आप इस वहम में न पड़ें कि वो आपका कोई करीबी दोस्त है या कुछ और है, क्योंकि ये सिर्फ़ आपको आइडेंटिफिकेशन है कि एक आदमी की नज़र असरात हैं, एक जानवर का असरात हैं, या हड्डियों के असरात हैं, या नबाताती असरात हैं, या जिनाती असरात हैं। इस तरह की जो सूरतें उससे ज़ाहिर होती हैं। मसान विदिया में या इसकी अलामात क्या होती हैं? ज़ाहिरन अलामात ये होती हैं कि आदमी को गर्मी की बीमारियां लग जाती हैं, ख़ास तौर पे गर्मी की बीमारियां, हाथ पांव जलना, जिस्म का जलना, जिस्म में और ख़ारिश हो जाना, ख़ारिश की बीमारियां हो जाना, ये भी मसान के असरात होते हैं। इसके अलावा ब्लड की ख़राबी, जैसे ब्लड कैंसर है या दूसरी बीमारियां जो होती हैं जिससे इंसान की जान जाती हैं, ये सब मसान के असरात आप समझें कि इससे भी होता है। और इसके अलावा अगर वो मसान में काली माता को जगाते हैं तो वो मरीज़ जो होता है बार बार ज़बान बाहर मुंह से निकालता है। उसका जो जिस्म है, चेहरा ख़ास तौर पे शुरू में स्याह होना शुरू हो जाता है और बाद में जो है वो आदमी या औरत जो भी होता है वो इस दुनिया से पर्दा भी फरमा सकते हैं अगर उसके ऊपर उसका इलाज नहीं किया जाता, क्योंकि अघोर विद्या में ये बहुत सख्त किस्म के जादू होते हैं। इसके अलावा जितनी भी ख़तरनाक अमराज होती हैं वो बज़रिया जादू उनके ऊपर मुसल्लत होती हैं। अब आते हैं इसके इलाजात की तरफ। तो इसके इलाजात मैंने आप लोगों के सामने हरूफ और अस्माए आज़म, हरूफ और इसमें आज़म बामौकिल पढ़ने से भी इसका इलाज होता है। इसके अलावा इसकी सूरतें हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में, वो मैंने अभी आप लोगों के लिए पेश नहीं की है, वो भी हम पेश कर देंगे। और इसके अलावा जो है इसके इलाज में जो है इनके सदक़ात दिए जाते हैं। और इसके इलाज भी दो तरीके से होते हैं, एक तरीका इस्लामी, एक तरीका जो उन गैर मुस्लिमों का है। गैर मुस्लिम क्योंकि वो उनको पूजते हैं तो उनके खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, उनकी पसंदीदा जो चीज़ें होती हैं वो उनको भेंट करते हैं या उन्हें समझो कि उनका भोग लगाते हैं, यानी वो उनका खाना उनको पेश करते हैं। उनमें उनकी जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं जिसे वो, क्योंकि अघोर में तामसिक होते हैं, तामसिक यानी शराब पीते हैं, तंबाकू वाली चीज़ें, सिगरेट,
तंबाकू और इसके अलावा रोटी, गोश्त, ये सब चीज़ें वो उनको जो है उनके मरीज़ के सर से वार के वहाँ पे रखते हैं ताकि उनका जो वो शैतान है वो खा ले। लेकिन ये तरीका एक साइड इफ़ेक्ट रखता है। वो साइड इफ़ेक्ट क्या है? हमारे मज़हब इस्लाम में इस चीज़ की मना है कि किसी शैतान को आप उनके नाम की कोई चीज़ भेंट दें या उनके नाम की कोई न्याज दें या उनके नाम के पे कोई चीज़ दें। जो लोग इस तरह करते हैं, उनके नाम की कोई चीज़ देते हैं, वो फिर बाद में पछताते हैं। उनको वही हमज़ाद शयातीन जो होती हैं, जो मसान से ताल्लुक़ हो या दीगर हों, वो उनके ख्वाबों में उनकी तरफ या उनके बच्चों की तरफ, उनके घर वालों की तरफ आते रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बड़े तो हमें मानते थे, वो हमें ये चीज़ें देते थे, आप क्यों नहीं देते? तो इस वजह से ये मना है कि इसको नहीं, इस तरह नहीं इलाज करना चाहिए। अब आते हैं हम आपको इल्मी और साइंसी और इस्लामी नुक्ते निगाह से इसका इलाज का तरीका। इसका इलाज का तरीका सदक़ात हैं, वो सदक़ात दिए जाएंगे, मौक़लात को पढ़ा जाएगा इसमें आज़म के साथ। पानी दरिया का हो, नहर का हो या समंदर का हो, उसमें नहाना चाहिए मरीज़ को। और घर में उसके छींटे लगाने चाहिए। मसान के जादू से या अघोर विद्या से घर में झगड़े, बीमारियां, देर तक चलने वाली बीमारियां और लड़ाई झगड़े और घरों में दीवारों पे दरारें पड़ जाती हैं, ये सब निशानियां मसान जादू की होती हैं। गुर्बत, तंगी, परेशानी, बंदिश, ये सब असरात अघोर विद्या या सहर और जादू या इसे आप मसान कह लें, इनकी होती हैं। फिर इनको सबसे पहले डायग्नोज़ करके उसका इलाज किया जाता है। जो भी आदमी या औरत उसके कपड़ों पे अगर राख वाली चीज़ें नज़र आ जाएं, ख़ास तौर पे हफ्ता और मंगल को, तो वो समझो कि मसान का असरात होते हैं, मसान उसके ऊपर झाड़ा गया है। जिसने पढ़ा है वो जिन्नात शयातीन उसके ऊपर वो चीज़ें गिरा रही हैं। इसके अलावा उसके सबको मसान जादू नहीं होता, और मसान का मरीज़ अगर बीमार हो जाए तो उसको उसके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है, जैसे जलता है, जलने वाली चीज़ें, अंदर से सड़ांध की बदबू आती है, स्मेल आती है। तो ऐसी किस्म की तकालीफ़ हो जाती हैं। और हमेशा मैंने कहा था कि अघोर विद्या या अघोर जो बंदा होता है, जो जादूगर होता है, वो आपके ऊपर जादू नहीं करता। अक्सर करके जो होता है, कोई ऐसी मसान वाली चीज़ों से को क्रॉस किया जाता है, वहाँ से जब बंदा या औरत गुज़र जाती है या कोई बच्चा, तो वो भी इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। और फिर इनके जो सदक़ात होते हैं मसान के, अक्सर करके पानी में डाले जाते हैं। और इसके अलावा मसान का उतार का जो सदक़ात होते हैं, वो शमशान घाट के बाहर जहाँ हिंदुओं को जलाते हैं, वहाँ भी रखे जाते हैं। या अगर वो भी नहीं हो तो कहीं अलहदा वीराने में रखाते हैं।
लेकिन इसका आसान और बेहतरीन हल जो है वो होता है पानी में डालना। तो पानी अगर दरिया का हो उसमें डाल देंगे तो फ़ायदा होगा, समंदर में उसका उतारा डाल देंगे तो भी फ़ायदा होगा, और दरिया नहीं है नहर है तो नहर में भी फ़ायदा होगा, और अगर कोई चश्मा है उसमें डाल देंगे तो भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये सब आपके पास नहीं है तो बहालत मजबूरी आप उसको कुएं में डाल सकते हैं या मछलियों के तालाब में डाल सकते हैं। तो इस तरह करने से जो है उसके ऊपर जो असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मसान विद्या की मैंने आप लोगों को निशानियां बताई, मसान विद्या की मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई। अब मैं आपको कुछ इनकी ख़ास चीज़ें बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मसानी का ख़ास जो है सुर्ख मिर्च है, सुर्ख मिर्च साबित, या इसे आप समझें रेड चिली। रेड चिली के ज़रिए जो है इसका इलाज होता है, और इसका उतारा जो है मसानी, माता मसानी इस तरह इसको बोलते हैं। अगर इसका जादू होता है तो उसका उतारा जो है उसमें सुर्ख मिर्च साबित डंडी समेत शामिल किया जाता है। ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दी है, इसमें समझें, इससे इसका इलाज होता है। इसके अलावा अगर काली माता को लगाते हैं तो उसका जो मरीज़ के ऊपर से वारते हैं उसमें लीमू ख़ास तौर पे उतारा जो होता है लीमू से किया जाता है। लीमू या लेमन की स्मेल से काली माता उतर जाती है या असरात अपने हटा लेती है। इसके अलावा माता मदानन जैसे बोलते हैं, मदानन इस तरह से बोलते हैं। इसका जो उतारा है झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाना घर में, और ज़िक्र अज़कार करना, झाड़ू लगाना, सफाई का ख्याल रखना, इससे माता मदानन के असरात जो होते हैं वो हट जाते हैं। झाड़ू का मतलब है स्वीपर जैसे होते हैं, स्वीपर यानी झाड़ू लगाना, घर में सफाई करें, झाड़ू लगाएं। तो उससे जो शयातीन अज़ किस्म माता मदानन के कहलाते हैं वो हट जाते हैं। आप अस्माए इलाही को पढ़ेंगे, कुरान मजीद की आयत को पढ़ेंगे तो उससे इन शयातीन का जो है वो ख़ात्मा हो जाता है, असरात वो हट जाते हैं। तो
इस तरह से इनका उतारा होता है, इस तरह से इनका इलाज होता है। इसके अलावा अगर कोई अजब या मिकाइल बेहक सा या साबित पड़ेगा तो भी मसान के जादू से बचा रहेगा, महफूज रहेगा। क्योंकि मिकाइल अलैहिस्सलाम जो है, मिकाइल अलैहिस्सलाम ये फरिश्ता है रिज़्क़ का, बरसात का, हवाओं का, उनका सरबराह है, खुशहाली का। और मिकाइल अलैहिस्सलाम ने ही जंग की थी इज़राइल और शैतान से। शैतान के साथ मिकाइल की लड़ाई हुई थी। मिकाइल का लश्कर शैतान के साथ लड़ता है। तो अगर इसको पढ़ा जाएगा तो आपके रिज़्क़ की बंदिश हो या खुशहाली की बंदिश हो, जिस तरह की भी बंदिश हो, उसको ये खोल देगा, तोड़ देगा और उन शयातीन को जो है भगा देगा। तो ये मिकाइल अलैहिस्सलाम की जो है बात मैं कर रहा हूँ। मिकाइल अलैहिस्सलाम उनको भगा देगा। तो मसान विद्या में आप लोगों को जिस्म में जलन होगी, हाथ पाँव आँख कहीं भी, आपके ब्लड सर्कुलेशन के अमराज, आपकी हड्डियों के अमराज, आपको अंदर से बदबू आना, ज़ाहिरन बदबू आना, सड़ांध की बदबू आना, तो ये जैसे कोई चीज़ जलती है इस तरह से महसूस हो। या घर में अगर इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ख़राब हो जाएं, या बिजली शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये मसाइल होते रहें कंटिन्यू, तो समझ लें कि मसान के असरात हैं। या इसको फिर उतारे की तरफ करते हैं और उसका सदक़ात इलाजात से जान छुड़ाई जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो कोई बनाएंगे इसी मौजू को आगे चलते हुए। खुदा हाफ़िज़।